ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती हैं। उन दोनों चुड़ैलों को अपनी तरफ आता देख जलपरी घबरा जाती है और अपनी शक्ति से उन दोनों चुड़ैलों को तालाब के बाहर फेंक देती है। एक बार की कहानी है। भूख से व्याकुल दो चुड़ैलें अचानक से एक तालाब के पास आ जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहुत भूख लगी है, अब और नहीं चला जाता। कई दिनों से कोई शिकार भी नहीं मिला। चलो बहन, इस तालाब में ढूंढते हैं, क्या पता कोई मछली हाथ लग जाए। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैलें तालाब में मछलियां ढूंढने लग जाती हैं, परंतु बहुत देर तक तालाब में घूमने के बाद भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती है। चुड़ैल कहती है, बहन, इस तालाब में तो एक भी मछली नहीं है। तभी चुड़ैल की नजर तालाब में घूम रही एक जलपरी पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, बहन, मछलियाँ छोड़ो और वह देखो कितनी बड़ी और हट्टी कट्टी जलपरी है। ऐसा शिकार फिर हाथ नहीं आएगा। चलो जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती हैं। उन दोनों चुड़ैलों को अपनी तरफ आता देख जलपरी घबरा जाती है और अपनी शक्ति से उन दोनों चुड़ैलों को तालाब के बाहर फेंक देती है। चुड़ैलें कहती हैं, अरे, लगता है यह कोई मायावी जलपरी है। पहले कभी ऐसी जलपरी नहीं देखी। ऐसे तो यह जलपरी हमें अपने पास ही नहीं भटकने देगी। इसे पकड़ने के लिए तो कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। वहीं उस जंगल में तालाब के पास एक लालची मछुआरा अपनी जेसीबी से एक गड्ढा खोद रहा होता है। वह दोनों चुड़ैलें मछुआरे को देखकर उसके पास आती हैं और कहती हैं, लालची मनुष्य, यह तू क्या कर रहा है? यहाँ इस प्रकार गड्ढा क्यों खोद रहा है? मछुआरा उन दोनों चुड़ैलों को देखकर घबरा जाता है और कहता है, मैं यह गड्ढा इन तालाब की मछलियों को पकड़ने के लिए खोद रहा हूँ। उन मछलियों को पकड़कर मैं इस गड्ढे में डाल दूंगा ताकि वह मछलियाँ फिर से तालाब में ना जा सके। तभी उन चुड़ैलों की नजर उस मछुआरे की जेसीबी पर पड़ती है। उस विशाल जेसीबी को देखकर चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। चुड़ैल अपनी बहन से कहती है, बहन, क्यों ना हम इस जेसीबी से उस मायावी जलपरी को पकड़ें। वह दुष्ट जलपरी इस जेसीबी में आसानी से फंस जाएगी। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें मछुआरे को उस गड्ढे में फेंक देती हैं और उसकी जेसीबी को लेकर जलपरी को पकड़ने के लिए आ जाती हैं। उस विशाल जेसीबी को देखकर जलपरी घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, परंतु इतने में वह चुड़ैलें जेसीबी से जलपरी को एक जोरदार टक्कर मारती हैं। जलपरी जमीन पर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैलें उस जलपरी को जेसीबी पर रख लेती हैं और उसे लेकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वहीं दूर खड़े इच्छाधारी नागिन और नागराज उन दोनों चुड़ैलों को जलपरी को ले जाते हुए देख लेते हैं। नागिन कहती है, नागराज, वह देखो, वह दुष्ट चुड़ैल जलपरी को लेकर जा रही हैं। उन्हें जल्दी रोको, वरना वह जलपरी को खा जाएंगी। नागराज और नागिन उसी समय जेसीबी के सामने आ जाते हैं। नागराज को जेसीबी के सामने देखकर उन चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल कहती है, नागराज, हट जा हमारे रास्ते से। यह हमारा शिकार है, इसे हमने पकड़ा है। चुड़ैल के इतना कहते नागराज अपनी शक्ति से उस जेसीबी में एक विस्फोट करते हैं। विस्फोट होते ही उस विस्फोट से वह जेसीबी वहीं जलकर राख हो जाती है। यह देखकर दोनों चुड़ैलें घबरा जाती हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं। इतना कहकर वह चुड़ैल एक खरगोश बन जाती है और उछल उछल कर छोटू नागर, माँ, पिताजी, मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। मम्मी, पापा, आपका। एक बार की कहानी है। नागलोक में इच्छाधारी नागिन को बेटा हो जाता है। नागिन का वह बेटा बहुत ही सुंदर होता है। बेटे के आ जाने से इच्छाधारी नागिन और नागराज बहुत खुश होते हैं। एक दिन नागिन अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने भगवान भोलेनाथ से एक मन्नत मांगी थी, जो आज पूरी हो गई है। मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है, इसलिए तुम जंगल से फूल तोड़कर ले आओ। नागिन की बात सुनकर बेटा कहता है, जैसी आपकी आज्ञा माँ, मैं अभी जाकर जंगल से आपके लिए फूल लेकर आता हूँ। अभी नागराज कहते हैं, सुनो बेटा, ध्यान से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, यह जंगल बहुत ही घना है। तुम अभी जंगल के रास्तों से अनजान हो, इसीलिए जल्दी लौट आना। इच्छाधारी नागिन और नागराज की आज्ञा लेकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह लड़का फूलों वाले स्थान पर पहुंच जाता है। उन हरे भरे सुंदर फूलों को देखकर लड़का कहता है, माँ ने जिन फूलों के बारे में कहा था, लगता है वह यही है। जल्दी से इन्हें तोड़कर माँ के पास ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह लड़का फूल तोड़ने लग जाता है। तभी वहाँ एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। उस लड़के को देखकर वह चुड़ैल समझ जाती है कि वह लड़का इच्छाधारी नागिन का बेटा है।
चुड़ैल कहती है, अरे वाह, यह तो किसी इच्छाधारी नागिन का बेटा है। बहुत दिनों से कोई शिकार भी नहीं पकड़ा। अच्छा मौका है, इसके माता पिता भी यहाँ नहीं है। इसी समय इसे पकड़ लेती हूँ। इसका नरम मांस खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वह चुड़ैल एक खरगोश बन जाती है और उछल उछल कर छोटू नागराज के पास पहुँच जाती है। उस सुंदर खरगोश को देखकर छोटू नागराज कहते हैं, अरे वाह, कितना प्यारा और सुंदर खरगोश है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। माता पिता इसे देखकर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर छोटू नागराज उस खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह खरगोश भागना शुरू कर देता है। छोटू नागराज भी उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वह खरगोश घने जंगल में आ जाता है और एक जगह आकर रुक जाता है। तभी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आहा, आजा बेटे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। इतना कहकर वह चुड़ैल छोटे नागराज को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। छोटू नागराज जोर जोर से आवाज लगाता है, माँ, पिताजी, मुझे बचाओ। यह चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। मम्मी, पापा, आप कहाँ हैं? तभी वहीं पास में पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा देखते हैं कि एक चुड़ैल किसी बच्चे को लेकर जा रही है। साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से एक गिद्ध प्रकट करते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध, तुम जल्दी से जाओ और उस दुष्ट चुड़ैल को रोको। साधु बाबा की बात सुनकर वह गिद्ध वहाँ से उड़ जाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। गिद्ध कहता है, चुड़ैल, छोड़ दो इस बच्चे को। मेरे होते हुए तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकती। इतना कहकर वह गिद्ध चुड़ैल पर हमला कर देता है। उसके हमले से परेशान होकर चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख पक्षी, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी तेरा इलाज करती हूँ। इतना कहते ही वह चुड़ैल गिद्ध के पंखों को काट देती है। गिद्ध जमीन पर आ गिरता है और साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस चुड़ैल को नहीं रोक सका। वह बच्चा इच्छाधारी नागिन का बेटा है। इतना कहकर वह गिद्ध वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेटे के वापस न आने पर इच्छाधारी नागिन परेशान हो जाती है। नागिन कहती है, नागराज, शाम हो गई है परंतु हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। नागराज, वह अभी बहुत छोटा है। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज उसे ढूंढने लग जाते हैं। चलते चलते उनके सामने साधु बाबा आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, प्रणाम साधु बाबा, क्या आपने हमारे बेटे को कहीं देखा है? वह जंगल में फूल लेने गया था परंतु अभी तक वापस नहीं लौटा। तभी साधु बाबा नागराज और नागिन को उनके बेटे के बारे में सारी घटना बता देते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर नागिन और नागराज को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वह चुड़ैल छोटू नागराज को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और कहती है, बच्चे, तू इच्छाधारी नागिन की संतान है। तुझे खाऊंगी तो मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी। तभी इतने में इच्छाधारी नागिन और नागराज वहाँ आ जाते हैं। नागराज चुड़ैल से कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना आज तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। चुड़ैल कहती है, नहीं नागराज, मैं इस लड़के को तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। आज मैं इसे खाकर अपनी शक्तियाँ दोगुनी करूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल नागिन और नागराज पर हमला कर देती है। वह अपनी भयंकर शक्तियों से नागिन और नागराज को जकड़ लेती है। चुड़ैल की शक्तियों के आगे नागिन और नागराज कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी नागराज नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। हम इस प्रकार इसका सामना नहीं कर सकते। इसे मारने के लिए हमें एक होना होगा। न कहकर नागिन और नागराज एक दूसरे में समा जाते हैं। उनकी शक्तियाँ एक हो जाती हैं। उनका शरीर आधा नागिन और आधा नागराज का हो जाता है। तभी नागराज चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देते हैं और इच्छाधारी नागिन चुड़ैल में आग लगा देती है। आग लगते ही वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बेटे को चुड़ैल से बचा लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा। एक बार की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों के साथ एक तालाब किनारे प्रकट होती है। चुड़ैल तालाब में एक शक्ति छोड़ती है और तालाब की सारी मछलियों को पानी से खींच लेती है और उन्हें जिंदा ही निगल जाती है। सभी मछलियाँ खाने के बाद चुड़ैल अपने शैतानों से कहती है, सुनो मेरे शैतानों, यह तालाब तो अब खाली हो चुका है। इन मछलियों
से तो मुझे आदि शक्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं। अभी मेरी आदि शक्तियाँ बाकी हैं और वह आदि शक्तियाँ मुझे इंसानों को खाकर ही मिल सकती हैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का रूप धारण कर लेती है और अपने शैतानों से कहती है, मेरे शैतानों, अब तुम शैतान लोग वापस लौट जाओ। तब तक मैं धरती लोक पर इंसानों को खाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर उसके सभी शैतान लोग लौट जाते हैं। वहीं एक दिन एक गरीब किसान उस तालाब से पानी लेने आता है, परंतु उस तालाब को सूखा देखकर वह किसान हैरान हो जाता है। किसान कहता है, अजीब बात है, कल तक तो यह तालाब पानी से खचाखच भरा हुआ था, परंतु आज यह तालाब पूरा सूख चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक उस किसान को एक आवाज सुनाई देती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। किसान पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है एक मछली तालाब के किनारे पड़ी है और तड़प रही है। किसान उस मछली के पास जाता है और कहता है, यह तो एक मछली है। लगता है तालाब का पानी सूखने के कारण यह मछली यहाँ किनारे पर आ गई है। तभी मछली, जो कि चुड़ैल थी, किसान से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस तालाब का सारा पानी सूख चुका है, पानी नहीं मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगी, इसलिए हे मनुष्य, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहाँ किसी बर्तन में आराम से रह लूंगी। उस मछली की बात सुनकर किसान को उस पर दया आ जाती है। वह उसे अपनी बाल्टी में रख लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। किसान एक छोटे से बर्तन में पानी डालता है और उसमें उस मछली को छोड़ देता है। पानी में जाते ही मछली कहती है, हे मनुष्य, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे प्राण बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किसान कहता है, कोई बात नहीं मछली बहन, तुम यहाँ आराम से रहो। इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है कि तभी इतने में वह मछली अपना आकार बड़ा कर लेती है और किसान को फिर से आवाज लगाती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है। किसान पीछे मुड़कर देखता है। उस विशाल मछली को देखकर किसान हैरान हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? इतने कम समय में यह मछली इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मायावी मछली फिर से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है। मछली की बात सुनकर किसान उसके लिए एक बड़ा बर्तन लेकर आता है और उस मछली को उसमें छोड़ देता है। मछली फिर से किसान का धन्यवाद करती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। वह मछली चुड़ैल कहती है, अब मैं जल्दी से इंसानों को खाना शुरू करती हूँ और अपनी शक्तियाँ बढ़ाती हूँ। वहीं उस गरीब किसान के आंगन में इतनी बड़ी मछली अचानक आ जाने से गांव वाले उस विशाल मछली को देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी बड़ी मछली आज से पहले कभी नहीं देखी। आखिर इतनी बड़ी मछली इस गरीब किसान को कहाँ से मिल गई? उन व्यक्तियों के इतना कहते ही वह चुड़ैल मछली अपना मुंह खोलती है और उन दोनों व्यक्तियों को निगल जाती है। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा ही निगल जाती। ऐसा करते करते वह मछली गांव के कई व्यक्तियों को निगल जाती है। वहीं अचानक व्यक्तियों के गायब होने की खबर से गांव में सनसनी फैल जाती है। गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर साधु बाबा के पास जाती हैं और गांव में हो रही घटना के बारे में बताती हैं। गांव की महिलाओं की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि एक चुड़ैल मछली का रूप लेकर गांव के व्यक्तियों को निगल रही है और अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। साधु बाबा बिना टाइम गवाए उसी समय उस किसान के घर पहुंचते हैं। साधु बाबा को देखकर किसान कहता है, प्रणाम साधु बाबा, क्या हुआ? आप अचानक से मेरे घर कैसे आना हुआ? साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, सबसे पहले मुझे यह बताओ, यह मछली तुम्हें कहाँ से मिली? गरीब किसान उन्हें सारी बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, यह मछली जिसे तुम तालाब किनारे से उठाकर लाए हो, यह कोई मछली नहीं बल्कि उसके भेष में एक मायावी चुड़ैल है। खोई हुई शक्ति पाने के लिए यह चुड़ैल यहाँ गांव में आई है और एक एक करके गांव वालों को निगल रही है। इतना कहकर साधु बाबा उसी समय एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करते ही वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल कहती है,
मूर्ख साधु, बस कुछ ही मनुष्य खाने बाकी थे और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाती, परंतु तूने यहाँ आकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल साधु बाबा को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख साधु बाबा वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन और नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। साधु बाबा के इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन और नागराज उसी समय वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले कि वह चुड़ैल साधु बाबा को कोई नुकसान पहुँचाती, वह दोनों अपनी शक्ति से उस मायावी चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं। चुड़ैल के मरते ही सभी व्यक्ति जो चुड़ैल ने निगल लिए थे वह सभी वापस आ जाते हैं और सभी मिलकर इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं। नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। एक समय की बात है, एक इच्छाधारी नागिन से उसका अंडा छीनने के लिए एक दुष्ट मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, जल्दी से इस नागिन को पकड़ो और इससे इसका अंडा छीन लो, वरना यह भाग जाएगी। इससे पहले कि मोटू कालिया राक्षस इच्छाधारी नागिन को पकड़ता, नागिन भागकर एक कुटिया में छिप जाती है। उस कुटिया में इच्छाधारी नागिन को बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। नागिन कहती है, मुझे यह जगह सुरक्षित लग रही है। इससे पहले कि वह दुष्ट चुड़ैल और मोटू कालिया राक्षस मेरे अंडे को खा जाएं, मैं अपने अंडे को यहीं रख देती हूँ। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन के अंडे को ना पहचान पाए, यह सोचकर नागिन अपने अंडे को उन बाकी के अंडों में रख देती है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन को नहीं ढूंढ पाते हैं और ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं। वहीं जिस कुटिया में नागिन ने अपना अंडा छिपाया था, वह कुटिया एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों के सहारे वह बूढ़ा व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक अंडे में से निकलती उस रोशनी को देखकर बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर कहता है, अरे इस अंडे में से ये कैसी रोशनी निकल रही है? आज से पहले तो मैंने ऐसा अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा। क्या मेरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है? यह सोचकर बूढ़ा व्यक्ति खुश हो जाता है। एक दिन जब वह बूढ़ा व्यक्ति नागिन के उस अंडे को लेकर अपनी कुटिया में जा रहा होता है, तभी कुटिया में जाते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को मोटू कालिया राक्षस देख लेता है। मोटू राक्षस कहता है, अरे यह क्या? यह तो वही इच्छाधारी नागिन का अंडा है, परंतु यह इस व्यक्ति के पास कहाँ से आया? मोटू कालिया राक्षस उसी वक्त चुड़ैल के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसी समय बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। ए बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडे को चुराने की? मोटू कालिया राक्षस, इस बुढ़े के सारे अंडे फोड़ दो और इसकी सारी मुर्गियां खा जाओ। मोटू कालिया राक्षस बूढ़े व्यक्ति के सारे अंडे फोड़ देता है। नागिन के अंडे को लेकर मोटू राक्षस और चुड़ैल भाग जाते हैं। इच्छाधारी नागिन जब कुटिया में वापस आती है, अपने अंडे को ना पाकर नागिन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बूढ़े व्यक्ति से अपने अंडे के बारे में पूछती है। बूढ़ा व्यक्ति उसे सारी बात बता देता है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागिन कहती है, हे मनुष्य, तुमने यह क्या किया? उस दुष्ट चुड़ैल और राक्षस से बचाने के लिए मैंने अपना अंडा तुम्हारी कुटिया में रखा था। अगर उन्होंने वह अंडा खा लिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उन्हें मिल जाएंगी और फिर वह तबाही मचा देंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे इच्छाधारी नागिन, जाने अनजाने मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके अंडे की रक्षा न कर सका, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नागिन उसी समय बूढ़े व्यक्ति के साथ चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। मोटू राक्षस बूढ़े व्यक्ति को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तभी वहां नागराज आ जाते हैं। नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। नागराज कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम अंडे को और इस बूढ़े व्यक्ति को लेकर गुफा से बाहर चले जाओ, मैं इन दोनों से निपट लूंगा। तभी नागराज गुफा से बाहर आकर सारी गुफा को आग लगा देते हैं। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उस गुफा में कैद हो जाते हैं। मोटू राक्षस नागराज से कहता है, नागराज हमें बाहर निकालो, नागराज हमें यहाँ से बाहर निकालो, और जलकर भस्म हो जाते हैं। एक बार बंटी और सीमा दोनों भाई बहन स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर रास्ते में उन्हें एक सांप जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वह सांप घायल होता है। सीमा अपने भाई से कहती है, भैया यह तो एक सांप है और इसे चोट भी लगी है। इसके शरीर से खून बह रहा है। भैया अगर इसे हमने यहीं छोड़ दिया तो इसे चील कौवे खा जाएंगे। क्यों ना हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं।
ऐसा कहकर बंटी और सीमा उस घायल सांप को अपने घर ले आते हैं। सीमा उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और बंटी उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप बंटी का लाया हुआ दूध श्रद्धा पूर्वक पी लेता है। दूध पीते ही वह सांप अचानक से एक नागिन बन जाता है। वह नागिन कहती है, बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया, जिस कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई। बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी बंटी कहता है, हे नागिन माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से हम दोनों भाई बहन अपना गुजारा ठीक से कर लेते हैं। तभी नागिन देखती है कि बंटी और सीमा अनाथ हैं और वह दोनों बहुत ही गरीब हैं। वह दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। यह सब देखकर वह नागिन उसी समय बंटी और सीमा के आंगन में एक जादुई मछली का पेड़ बना देती है और कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए आज से यह पेड़ तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इस पेड़ से मछलियाँ तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। इस पेड़ से मछलियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एक दिन बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़ रहे होते हैं। तभी पड़ोस का एक लालची व्यक्ति उन्हें देख लेता है। लालची व्यक्ति कहता है, अरे यह क्या, यह तो एक मछली का पेड़ है। कल तक तो इन भूखे भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, परंतु रातों रात इनके आंगन में यह पेड़ कहां से आ गया? लगता है यह कोई जादुई पेड़ है। मुझे इसका पता करना होगा। अगले दिन वह लालची व्यक्ति यह बात अपने एक मित्र को बताता है। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो वह कोई जादुई पेड़ लगता है। उस पेड़ से मछलियाँ कम ही नहीं होती। चलो भाई, आज हम उस पेड़ को ही उखाड़ लेते हैं और गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की बात पास में खड़ी एक भूखी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, अभी तुम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ कहाँ है वह जादुई मछली का पेड़? मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम दोनों को यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। डर के मारे दोनों लालची व्यक्ति चुड़ैल को उस मछली वाले पेड़ के बारे में सारी बात बता देते हैं। रात होते ही भूखी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक आंगन में वह मछली वाला पेड़ दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, वह दोनों व्यक्ति तो सही कह रहे थे। यह तो सचमुच में एक मछली का पेड़ है। इस पर तो ढेर सारी मछलियाँ हैं। मैं अभी इन मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से मछलियाँ तोड़कर खाने लगती है। आज तो मेरा पेट भर गया, क्यों न मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊं, फिर वहाँ आराम से जी भर कर मछलियाँ खाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को उखाड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इतने में बंटी और सीमा की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल उनके आंगन से मछली वाले पेड़ को उखाड़ कर ले जा रही है। वह दोनों उसका पीछा करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो? इस पेड़ को छोड़ दो, यह हमारा पेड़ है। अभी इतने में वह नागिन चुड़ैल के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू यहाँ है नागिन, मुझे लगा कि तू मर गई, परंतु कोई बात नहीं, वह कमी मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। फिर क्या था, वह नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देती है और वहाँ कई सारे मगरमच्छ प्रकट कर देती है। वह सभी मगरमच्छ मिलकर नागिन पर हमला कर देते हैं। उन सब के हमले से नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैल की कहानी है। दूर किसी तालाब के नीचे एक जादुई नागलोक हुआ करता था, जहाँ एक इच्छाधारी नागिन और नागराज रहा करते थे। नागलोक में नागिन ने एक अंडा दिया था। दोनों नागिन नागराज उस अंडे की विशेष देखभाल किया करते थे। वहीं एक दिन उस तालाब में एक मगरमच्छ चुड़ैल अपना शिकार ढूंढ रही होती है। शिकार ढूंढते ढूंढते उस मगरमच्छ चुड़ैल को नागिन के अंडे की खुशबू आती है। चुड़ैल कहती है, लगता है यहाँ इस तालाब में कहीं आसपास कोई बड़ा अंडा रखा है, जिसकी गंध यहाँ तालाब के बाहर तक आ रही है। यह कहकर वह मगरमच्छ चुड़ैल तालाब के नीचे उस अंडे को तलाश करने लग जाती है।
नागिन के अंडे की गंध का पीछा करते हुए वह नागलोक तक आ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर नागिन, नागराज और उनके अंडे पर पड़ती है। मगरमच्छ चुड़ैल कहती है, अरे वाह, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। लगता है नागिन ने अंडा दिया है। अगर यह अंडा मेरे हाथ लग जाए तो अगले कई सालों तक मुझे शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे खाकर मेरी शक्तियाँ भी कई गुना बढ़ जाएंगी। वहीं तभी नागराज नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, धरती लोक से संदेश आया है। साधु बाबा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, इसलिए मुझे इसी समय धरती लोक जाना होगा। साधु बाबा के स्वस्थ होते ही मैं यहाँ वापस लौट आऊंगा। यह कहकर नागराज वहाँ से चला जाता है। मगरमच्छ चुड़ैल नागराज को जाते हुए देख लेती है और कहती है, अच्छा हुआ, एक मुसीबत टल गई। अब इस नागिन को मैं खुद ही देख लूंगी। ऐसा कहकर वह मगरमच्छ चुड़ैल एक मछली का रूप ले लेती है और नागिन के पास जाती है। वह मछली नागिन से यह कहकर कि उसकी कुछ मछली सहेलियां मुसीबत में हैं, वह मछली नागिन को तालाब के बाहर ले जाती है। तालाब के बाहर आते ही वह मगरमच्छ चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वहाँ कई सारे मगरमच्छ प्रकट कर देती है। वह सभी मगरमच्छ मिलकर नागिन पर हमला कर देते हैं। उन सबके हमले से नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैल कहती है, मेरे गुलाम मगरमच्छो, तुम यहीं रहकर पहरा देना। वह नागराज कभी भी यहाँ आ सकता है। वह यहाँ आए तो उसे भी खत्म कर देना। वहीं धरती लोक पर साधु बाबा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने से गांव वाले परेशान हो जाते हैं। नागराज पास के अस्पताल से डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं और डॉक्टर से साधु बाबा का इलाज कराते हैं। डॉक्टर कहता है, चिंता मत कीजिए गांव वालों, मैंने इन्हें दवाई दे दी है। 1-2 दिन में बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तभी साधु बाबा बिस्तर पर लेटे हुए ही अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लेते हैं कि इच्छाधारी नागिन और उनका अंडा खतरे में है। साधु बाबा कहते हैं, हे नागराज, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा, परंतु इस समय तुम्हें नागलोक में होना चाहिए। एक दुष्ट चुड़ैल की नजर तुम्हारी बीवी बच्चों पर है। वह देखो, सामने मेरा दिव्य जादुई ट्रैक्टर खड़ा है। तुम इसी समय इस ट्रैक्टर को लेकर नागलोक जाओ और उस दुष्ट चुड़ैल का अंत कर दो। फिर क्या था, नागराज बिना टाइम गवाए साधु बाबा के दिए हुए दिव्य ट्रैक्टर पर बैठकर वहाँ से निकलते हैं। नागलोक पहुंचते ही चुड़ैल की मगरमच्छ नागराज पर हमला करते हैं। तभी नागराज अपने ट्रैक्टर से उन सभी मगरमच्छों को वहीं कुचल देते हैं। सभी मगरमच्छों को मारने के बाद नागराज नागिन को लेकर नागलोक आ जाते हैं। नागिन देखते हैं कि वह मगरमच्छ चुड़ैल उनके अंडे को लेकर जा रही है। यह देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय अपने ट्रैक्टर से उस मगरमच्छ चुड़ैल पर कई बार हमला करते हैं। नागराज के हमले से चुड़ैल घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वह मगरमच्छ चुड़ैल अंडे को छोड़कर वहां से भाग जाती है। इस तरह नागिन और नागराज जादुई ट्रैक्टर की मदद से अपने अंडे को उस मगरमच्छ चुड़ैल से बचा लेते हैं। मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा तालाब था जहां बहुत से जीव जंतु बड़ी खुशी से रहा करते थे। वहीं उस तालाब की गहराई में एक जादुई नागलोक था जहां पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ वास किया करते थे। वह दोनों नाग नागिन वर्षों से एक नागमणि की रक्षा कर रहे थे। एक रात अचानक से आसमान से तेज गति से एक आग का गोला उस तालाब की ओर आता है और उस तालाब के पास एक तेज धमाका होता है और वहाँ एक जादुई आम प्रकट होता है। उस आम के अंदर से शैतान कालिया नाग अपने 2 शैतानों के साथ बाहर आता है और अपने शैतानों से कहता है, वह इच्छाधारी नाग और नागिन यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं। तुम दोनों जल्द से जल्द उन दोनों नाग नागिन का पता लगाओ। मुझे वह जादुई नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। आने वाली इस अमावस्या की रात को मैं उस जादुई नागमणि से अपनी शक्तियाँ वापस पा लूंगा। वहीं एक दिन नागराज अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए नागलोक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे से तुम दोनों भाइयों को हमारे इस नागलोक की और इस नागमणि की रक्षा करनी है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह नागमणि बहुत ही अमूल्य और चमत्कारी है। यह हमारे कुल देवता की निशानी है। बरसों से हम दोनों इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। बेटा, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें सहायता की जरूरत हो तो तुम इस नागमणि को उठाकर जमीन पर फेंक देना। यह जादुई नागमणि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। यह कहकर वह दोनों नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। तालाब से बाहर निकलते ही वह शैतान कालिया नाग उन्हें देख लेता है
अरे वाह, हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह दोनों नाग नागिन तो खुद ही हमारे पास चले आए। आ जाओ नागराज, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नागराज, अब या तो वह नागमणि तुम मुझे दे दो या फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तो आखिर तू यहाँ तक भी आ पहुँचा। अरे दुष्ट, मेरे जीवित रहते तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तभी कालिया नाग का एक शैतान कहता है, मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुँच पाएंगे। तभी इससे पहले कि नागराज उस पर हमला करता, कालिया नाग उन दोनों को कैद कर लेता है। नागराज, देखता हूँ तुम कब तक मुझे उस नागमणि का पता नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ काफी समय तक अपने माता पिता के न लौटने पर वह दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। भैया, बहुत समय बीत गया है परंतु पिताजी और माँ अभी तक लौटकर नहीं आए। भैया, मैं तालाब के बाहर जाकर देखता हूँ, तब तक आप यहीं रहकर नागमणि की रक्षा करना। इतना कहकर एक भाई अपने माता पिता को ढूंढने के लिए तालाब के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह देखता है कि उसके माता पिता को उस शैतान कालिया नाग ने वहाँ कैद कर लिया है। यह देखकर वह तुरंत अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। भैया, जल्दी कुछ कीजिए वरना वह शैतान हमारी माँ और पिताजी को मार देगा। तभी नागिन के बेटे को अपने पिता की कही गई बात याद आती है। वह उस नागमणि को उठा लेता है और दोनों भाई उस नागमणि को लेकर तालाब के बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों के हाथ में नागमणि को देखकर कालिया नाग खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश बच्चों, तुम मुझे समझदार लगते हो। अब तुम चुपचाप मुझे यह नागमणि दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित छोड़ दूंगा। दुष्ट कालिया नाग, जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। यह कहकर छोटू नागराज नागमणि को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह जादुई नागमणि बड़ी हो जाती है और उस नागमणि से एक भयानक शक्ति निकलती है और उस जादुई आम पर लगती है। जादुई आम जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस कालिया नाग की शक्तियाँ उस जादुई आम में थी, तो वह कालिया नाग और उसके दोनों शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।